सोना किसी को निवेश के लिए खरीदना है तो किसी को ट्रेड के लिए, किसी को शादी के लिए, तो किसी ज्वेलर्स को अपने कारोबार के लिए। असल में सोना खरीदना कब चाहिए, इसका अब राइट टाइम कब है? आम बजट से पहले खरीदें या आम बजट के बाद? सोने की खरीद के राइट टाइम पर बात करेंगे केडिया कमोडिटीज के प्रमुख अजय केडिया से। मेरा नाम है कमल शर्मा। अजय जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी जी। नमस्कार। अजय जी, इक्विटी बाजार के टूटने से अब कई निवेशक ये मानते हैं कि सोने में निवेश करना चाहिए, लेकिन कब करें? वर्ष 2025 की भी अगर हम बात करें तो अब तक इक्विटी ने जहां नेगेटिव रिटर्न दिया है, वहीं सोने ने पॉजिटिव। तो निवेशकों को कब सोने में निवेश करने की सलाह देंगे, आम बजट से पहले या बजट के बाद? देखिए कमल जी, अगर हम सोने की बात करें तो सोना और इंडिया दोनों रिलेशन ऐसे हैं कि सोना कभी कोई छोड़ नहीं सकता। उदाहरण के तौर पे पिछले प्री बजट में हमने देखा था, इंटरिम बजट में देखा था, 9% की ड्यूटी एडजस्टमेंट हुआ, सोने में जबरदस्त गिरावट आई, बट पिछले 2 से 3 सेशन के अंदर ही वापस हमने रिकवरी आते हुए देख चुके थे। तो ये दर्शाता है कि इंडिया का जो प्यार है सोने के प्रति वो हमेशा रहेगा। और सोने लेने का कोई फिक्स ऐसा मुहूर्त नहीं है कि मुझे आज लेना है कल लेना है, बट चाहे मुहूर्त हो नहीं हो, लेकिन सोना बहुत अट्रैक्टिव। तो मुझे लगता है बजट का वेट करके कोई मुझे ऐसा नहीं लगता, अगर जिनको लेना है, जिनके घरों में शादियां है या इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख रहे हैं, तो ये सही मौका है। इन्वेस्टमेंट के लिए इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि 2024 में हमने देखा इक्विटी में रिटर्न तो बने पॉजिटिव, बट उससे बेहतर रिटर्न हमने गोल्ड में देखा है। और ये माना जा रहा है कि 2025 में भी ग्लोबल बैंकर्स का भी और मेरा भी मानना है कि सोना वापस डबल डिजिट रिटर्न देता हुआ दिखाए। तो निवेश के अनुसार भी आप ले सकते हो। और शादी ब्याह है तो बजट में मुझे नहीं लगता इस बार कोई बड़े एडजस्टमेंट्स होंगे, क्योंकि पिछले साल ऑलरेडी हमने देखा था 9% का ड्यूटी एडजस्टमेंट आ चुका था। इस बार बजट में ऐसा कुछ होना नहीं है, जिसके चलते मुझे लगता है सोने में अभी भी निवेश किया जा सकता है। और अजय जी, शादियों का ये सीजन है, तो शादी जिन परिवारों में होती है, अक्सर उनका एक ही सवाल होता है सभी से कि सोने के भाव कब कम होंगे या कम होंगे, क्या हमें सोना खरीदना है? ऐसी जिनकी जरूरत है, उन्हें आप क्या कहेंगे कि मतलब शादी का जब मुहूर्त निकलता तो उसके पहले ले लेना चाहिए, या शादी का जब समय आता है तो उसके आसपास खरीदे? क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को जिनके घर में शादी का फंक्शन हो? देखिए, हमें पता है कि हमारे इंडियन शादी में सोने का बहुत ही महत्व है। घर में बच्ची होती है उससे पहले ही हम देखते हैं कि सोना हम लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो आई थिंक शादी है उस दिन के लिए वेट मत कीजिए। जैसा जैसी आपका बजटिंग होता है आप इमीडिएटली सोने में बाय करिए। देखिए, उदाहरण के तौर पे आज मेरी शादी को 15 साल हुए, तो 15 साल पहले जब सोने का भाव 8-9 हजार का हुआ करता था तो मुझे लगता था बहुत महंगा है सोना। लेकिन आज जब मैं 80 हजार पे आकर देखता हूं तो मुझे लगता है कि सोना बहुत सस्ता था, अगर वो समय पे और ले लेता तो बहुत अच्छा होता। तो मेरा मानना है, देखिए शादी हमारे इमोशनल बाइंग को ट्रिगर करती है। तो आई थिंक शादी के लिए लास्ट डे के लिए वेट मत कीजिए। अगर सोने में करंट लेवल से अगर गिरावट आ भी जाती है तो आप ये मान के चलो 1000-2000 पॉइंट से कोई बड़ा फर्क नहीं, क्योंकि शादी में जो गहने लेते हैं वो लंबे समय के लिए लिया जाता है। जी। तो मेरा मानना है शादी से पहले ही आप अगर लेके चलें तो बेटर रिटर्न मिलते हैं। और सोने में जो शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म के लिए जो ट्रेड करते रहते हैं, ऐसे ट्रेडर्स हैं केवल, उनके लिए राइट क्या होगा? कब खरीदें, कब बेचें, या क्या करें? देखिए, इक्विटी के अंदर हम रोज नई चीजें देखते हैं, लेकिन कमोडिटी एक साइक्लिक चीज होती है। जब तेजी स्टार्ट होती है तो लंबी तेजी चलती है, तो वो बहुत सेफ बन जाता है ट्रेडर के लिए। उदाहरण के तौर पे हमने पिछले साल एक अच्छी खासी तेजी देखी और अक्टूबर 30 तारीख को सोने में हमने 79,980 तक का हाई लगते हुए देखा। नवंबर दिसंबर 2 महीना गिरावट का था, और अब 1 जनवरी से ही हम देखते हैं सोने में तेजी स्टार्ट है और नया हाई लगता हुआ दिखाई दिया। तो ट्रेडर के लिए अभी भी मेरा मानना है कि जो एनवायरमेंट है बहुत तेजी का है। जहां पे हमने डॉलर में गिरावट देखी, जियोपॉलिटिकल टेंशन कंटिन्यू बना हुआ, डोनाल्ड ट्रंप के आने से टैरिफ वॉर का कंसर्न्स बना हुआ, ये सारी चीजें गोल्ड को अट्रैक्ट करता है। साथ में ईटीएफ में भी बाइंग है। तो आई थिंक ट्रेडर्स के लिए अच्छा मौका है, डायरेक्शनल अच्छे हैं। यहाँ पे भी मुझे लगता है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई है। आगे भी हमें लगता है कि 85,000 तक का लेवल गोल्ड आता हुआ दिखाई देगा। तो ट्रेंड अच्छा है, तो इसलिए गोल्ड में आप अभी से ट्रेड स्ट्रेटेजी बना के काम कर सकते हैं। जी अजय जी, जब बड़े ज्वेलर्स की बात आती है तो स्पष्ट है कि उनके पास पूंजी भी बड़ी होती है, लेकिन जो छोटे ज्वेलर्स हैं, जो मोहल्लों में काम करते हैं, छोटे बाजारों में बैठते हैं, बहुत छोटे शॉप्स हैं जिनके पास, उन्हें हमेशा ये चिंता रहती है कि सोना खरीदना तो है क्योंकि बिजनेस करना है,
तो कब वे सोने की खरीद करें? वे कई बार भाव बढ़ते देख पीछे भी हट जाते हैं। उन्हें सेफ साइड उनके लिए रहे कि उन्हें रिस्क कम से कम झेलनी पड़े। ऐसे में आप क्या सलाह देंगे कि छोटे ज्वेलर्स कब सोने में खरीदे, कैसे करें कि उनकी कॉस्ट कम आए? इसके लिए मैं दो चीज आपको बताना चाहूंगा। पहला, जी। जो ट्रेडिशनल वे है, जब भी ऐसे सोने में तेजी आ जाती है तो सब ज्वेलर का मानना होता है कि सोना इस बार नीचे आएगा तो मैं स्टॉक कर लूंगा, या मुझे नया ब्रांच खोलना है या नई ज्वेलरी शॉप खोलनी है तो नीचे आएगा तो लूंगा। तो मैं ये अभी जो सीन दिख रहा है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि सोना अब 74 75 का एक नया बेस बनता हुआ दिख रहा है टाइम भी। नो डाउट आगे जाके हो सकता है 70 72 भी आ जाए, लेकिन वो बोलना मुश्किल। लेकिन अभी मुझे लगता है एक फेयर प्राइस है 74 75, जहां पे आपको ऐड करना चाहिए या फिजिकल लेना चाहिए। दूसरा तरीका मैं बताता हूं, वो है ऑप्शन का। ऑप्शन एमसीएक्स पे, एनएससी पे, सभी इंडियन एक्सचेंज पे चालू हो चुके हैं। और ऑप्शन में छोटे ज्वेलर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन विकल्प है, जहां पे आप 100 ग्राम सोना भी अपने भाव जो आपको चाहिए वो भाव पे आप बाय कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आज सोने का भाव 80,000 है, और मुझे लगता है कि मैं 76,000 पे सोना ले पाऊंगा, लेना है मुझे, तो आप 76,000 का पुट बेच दीजिए। पुट बेचना मतलब होता है तेजी करना। इससे होगा क्या, जैसे ही आप 76,000 का पुट बेचेंगे आपको प्रीमियम मिल जाएगा, जो लगभग 1.25 से 1.5% का होता है। इनकेस अगर सोने में गिरावट आ जाती है और 76 का भाव आ जाता है तो आप फिजिकल में अपना गोल्ड ले लीजिए। जी। और इनकेस अगर मार्केट में यहां से तेजी आ भी जाती है तो आप चुकोगे नहीं, कम से कम 1.5% का तो मुनाफा होगा, जो आपने पुट बेचा है उसका प्रीमियम मिल जाएगा। और मार्केट अगर रेंज बाउंड भी रहता है तब भी बेनिफिट मिलेगा। तो ऑप्शन की स्ट्रेटेजी के द्वारा आप इस पे वर्क कर सकते हैं, जहां पे आपके मन चाहे भाव पे आप सोना ले सकते हैं। जी। और अजय जी, एक अंतिम सवाल की सोने में शॉर्ट टर्म प्राइस रेंज क्या रहने की उम्मीद करनी चाहिए? देखिए 2025-2024 के ऊपर रहने वाला है, तो वॉल्टिलिटी भी अग्रिम रहने वाली है। पिछले 1.5 साल के अंदर हमने देखा, जो सोना $1,700 नीचे में मारा था, $2,800 भी ऊपर मारता हुआ दिखाई दिया। सिमिलरली 2025 में हम नए हाइज भी देखेंगे और करेक्शन भी देखेंगे। तो सबसे पहले अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो अगले 3 महीने की अवधि में मुझे लगता है सोना इंटरनेशनल में $3,000, अब 2,800 का लेवल तोड़ नहीं पा रहा। अगर एक बार 2,800 के ऊपर निकलता है तो वेरी शॉर्ट पीरियड में हम 3,000 का लेवल इंटरनेशनल में, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में ऑलरेडी 80,000 का लेवल छू चुका है। 85,000 तक का लेवल मुझे लगता है अगले 3 से 4 महीने में दिखा सकता है। वहीं ध्यान रखिए, सेकंड हाफ इज गोइंग टू बी अ करेक्शन। सेकंड हाफ में मुझे लगता है एक टेक्निकल करेक्शन बन सकता है, क्योंकि एक बड़ी रैली के बाद एक करेक्शन भी बनता है और फैक्टर सारे निकल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगले 3 महीने में 85,000 तक का लेवल सोना हायर साइड में। जबकि सपोर्ट की बात करें तो अब एज ऑफ नाउ 76,500 तक का सपोर्ट दिखाई देता है। जी। अजय जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? कमल जी, आज हमने जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट सोने और चांदी की बात की, उसमें डेरिवेटिव में मेरी कोई पोजीशन नहीं है, मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। और एज ऑफ नाउ फिजिकल तो डेफिनेटली सब रखते हैं, बट डेरिवेटिव में मेरी कोई पोजीशन नहीं। धन्यवाद। शुक्रिया अजय जी आपका।